Good morning, dear students. Welcome to the online English class of Saurabh sir. Today we are studying our chapter number 5. आज हम अपना जो चैप्टर नंबर पाठ 5 है उसको यहाँ पर पढ़ेंगे। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इस लेसन को पढ़ें। इसका नाम है ए कैमल एंड ए जैकाल। इसका पाठ का नाम है ए कैमल एंड ए जैकाल, एक ऊँट और एक सियार। ये एक कहानी है, आप बच्चों ने सुनी भी होगी। चलिए आइए आज हम इसको पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है, वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए सेल्फिश जैकाल एंड ए कैमल इन ए फॉरेस्ट। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार, देयर लिव्ड ए सेल्फिश जैकाल, एक स्वार्थी, सेल्फिश मीन्स स्वार्थी सियार, एंड ए कैमल और एक ऊँट, लिव्ड माने रहते थे, इन ए फॉरेस्ट जंगल में। तो एक जंगल में एक स्वार्थी सियार और ऊँट रहते थे। वन डे द जैकाल वाज वेरी हंग्री। वन डे, एक दिन, द जैकाल, सियार, वाज वेरी हंग्री, बड़ा भूखा था। बट ही कुड नॉट गेट गुड मील, लेकिन उसे अच्छा भोजन प्राप्त नहीं हुआ। मील मीन्स क्या होता है? भोजन। लेकिन उसे अच्छा भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ही बिकेम थिन फॉर वांट ऑफ फूड एंड फेल एग्जॉस्टेड फॉर रनिंग आफ्टर एनिमल्स टू कैच हिज प्री। ही बिकेम थिन, वो दुबला हो गया, फॉर वांट ऑफ फूड, खाने की कमी के कारण, एंड फेल्ट एग्जॉस्टेड फ्रॉम रनिंग आफ्टर एनिमल्स टू कैच हिज प्री, और वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए भी, एग्जॉस्टेड माने थक गया, वो अपने शिकार के पीछे दौड़ने के लिए भी अब क्या हुआ? थकने लगा। ही केम टू नो ऑफ क्रैब्स ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर। ही केम टू नो, उसे पता हुआ, ऑफ क्रैब्स, क्रैब्स मीन्स होता है केकड़ा, उसे केकड़ों के बारे में पता हुआ, ऑन द अदर साइड ऑफ ए रिवर, जो कि नदी के दूसरे छोर पर थे। हिज माउथ वाटर्ड व्हेनेवर ही थॉट ऑफ दोज क्रैब्स। हिज माउथ वाटर्ड, उसका जो मुंह है वो वाटर्ड माने पानी से भर जाता था। व्हेनेवर माने जब कभी, ही थॉट ऑफ दोज क्रैब्स, जब कभी वो इन केकड़ों के बारे में सुनता था तो उसका मुंह पानी से भर जाता था। बट ही वंडर्ड हाउ टू गो अक्रॉस द रिवर टू गेट दोज क्रॉस। बट ही वंडर्ड, लेकिन वो सोचता रहता था, हाउ टू गो अक्रॉस द रिवर, कि नदी के पार कैसे जाया जाए, टू गेट दोज क्रैब्स, इन केकड़ों को पकड़ने के लिए। वन डे द जैकाल सा द कैमल ग्रेजिंग इन ए फील्ड। एक दिन जैकाल ने देखा द कैमल ग्रेजिंग इन ए फील्ड, कि जो ऊँट है वो फील्ड, खेत में चल रहा है। एन आइडिया फ्लैश्ड इनटू हिज माइंड, उसके दिमाग में एक विचार आया। ही वेंट क्लोज टू द कैमल, वो ऊँट के पास गया, एंड सेड पोलाइटली, और उससे बोला, सेड पोलाइटली और विनम्रतापूर्वक, पोलाइटली मीन्स क्या होता है? विनम्रतापूर्वक बोला, गुड मॉर्निंग मिस्टर कैमल, सुबह की नमस्ते श्रीमान कैमल जी या श्रीमान ऊँट जी, हाउ आर यू, आप कैसे हैं? गुड मॉर्निंग मिस्टर जैकाल, सुबह की नमस्ते श्रीमान सियार, आई एम फाइन, मैं अच्छा हूँ, थैंक यू, रिप्लाइड द कैमल। कैमल, ऊँट ने धन्यवाद दिया। यू आर लुकिंग वेरी थिन, तुम बड़े दुबले दिख रहे हो। आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो? आर द जैकाल इन ए सुगर कोटेड टोन, जो जैकाल था, सियार था, उसने बड़ी ही मीठी मधुर आवाज़ में ये बात पूछी। यस आई एम, तो ऊँट ने जवाब दिया, हाँ मैं भूखा हूँ। देयर इज़ नो ग्रास इन द फील्ड, इस खेत में कोई घास नहीं है। आई डोंट फाइंड इनफ फूड, मुझे पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा है। आई एम स्टारविंग, मैं भूखों मर रहा हूँ। सेड द कैमल, ऊँट ने कहा। देयर इज ए फील्ड ऑफ शुगर केन ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर, नदी के पार गन्ने का एक खेत है। देयर यू विल गेट प्लेंटी ऑफ फूड, जहाँ पर तुम खूब सा भोजन खा सकते हो। टेम्पटेड जयकाल, जयकाल ने उसको लालच दिया।
इफ़ यू कैरी मी ऑन योर बैक अक्रॉस द रिवर, यदि तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर इस नदी को पार करते हो, आई शैल टेक यू टू द फील्ड, तो मैं तुम्हें उस खेत के पास ले चलूँगा। द हंग्री कैमल एग्रीड टू टेक हिम अक्रॉस, भूखे सियार द हंग्री कैमल, जो भूखा ऊँट था, वो उस बात पर सहमत हो गया। दे क्रॉस द रिवर, उन्होंने नदी पार की। द कैमल गॉट प्लेंटी ऑफ शुगर केन, कैमल को खूब से गन्ने मिले। ही एंजॉयड हिज मील, उसने अपने भोजन का खूब आनंद उठाया। ऑन द अदर हैंड द जैकाल आल्सो फिनिश्ड हिज मील, और दूसरी तरफ जो सियार था उसने भी अपना भोजन समाप्त कर लिया। ही आल्सो एंजॉयड द मील ऑफ टेस्टी क्रैब्स, उसे भी मज़ेदार केकड़े खाने में बड़ा आनंद मिला। सडनली द जैकाल थॉट ऑफ प्लेइंग ए ट्रिक ऑन द कैमल, अचानक ही जयकाल माने सियार ने ऊँट के साथ एक चाल खेली। ही रैन राउंड द फील्ड हाउलिंग, वो गुर्राते हुए या हुआते हुए, हाउल माने क्या होता है, गुर्राना, हुआना, चिल्लाना, तो वो चिल्लाते हुए खेत से निकल गया। वाई आर यू हाउलिंग फ्रेंड, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? आज कन्फ्यूज्ड कैमल, उस ऊँट ने कन्फ्यूज माने परेशान होकर पूछा, दुविधा से, कन्फ्यूज माने क्या होता है, दुविधा में पढ़कर पूछा। पीपल विल कम एंड बीट अस, पीपल विल कम एंड बीट अस, पीपल लोग आएंगे और हमें मारेंगे। आई एम हेल्पलेस सर द जयकाल, मैं असहाय हूँ, सियार ने कहा। द विलेजर रस्ट आउट एंड सा द कैमल इन द फील्ड ऑफ शुगर केन्स, जो गाँव वाले थे वो दौड़ कर आए। एंड सा द कैमल इन द फील्ड ऑफ शुगर केन, कि जो ऊँट था वो गन्ने के खेत में था। द बीट हिम विद स्टिक्स, उन्होंने छड़ियों से उसे मारा। द कैमल रैन टुवार्ड द रिवर, जो ऊँट था वो नदी के किनारे गया। द जैकाल जम्प्ड ऑन हिज बैक, जयकाल जो था वो उसकी पीठ पर बैठ गया। वाइल दे वर क्रॉसिंग द रिवर, जब वे नदी पार कर रहे थे। द कैमल आस्क्ड द जयकाल, तो ऊँट ने सियार से कहा, वाई हैव यू प्लेड सच ए ट्रिक, तुमने ऐसी चाल क्यों खेली? आई ऑलवेज हाउल आफ्टर ए गुड मील, मैं भोजन के बाद सदैव चिल्लाता हूँ। जब मुझे अच्छा भोजन प्राप्त होता है तो मैं क्या होता हूँ, मैं सदैव चिल्लाता हूँ। सेड द जयकाल, तो सियार ने कहा। व्हेन दे रीच द मिडल ऑफ द रिवर, और जब वे नदी के बीच में पहुँचे। द कैमल स्टार्ट रोलिंग, तो जो कैमल अर्थात ऊँट था वो उसने लौटना शुरू किया। वाई आर यू रोलिंग, तुम लौट क्यों रहे हो? आज द जयकाल, उसने पूछा। आई ऑलवेज टेक ए बाथ आफ्टर ए गुड मील, मैं अच्छे भोजन के बाद नहाता जरूर हूँ। आई एम हेल्पलेस रिप्लाइड द कैमल, मैं असहाय हूँ, कैमल ऊँट ने उत्तर दिया। द कैमल वेंट ऑन रोलिंग इन द डीप रिवर, जो ऊँट था वो गहरी नदी में लौट गया। एट लास्ट द जयकाल ड्रोन्ड, और अंत में वो सियार डूब गया। दस द कैमल प्रूव्ड, इस प्रकार से ऊँट ने सिद्ध कर दिया दैट द वर्ड फॉलोज द पॉलिसी ऑफ टिट फॉर टैट, कि ये जो शब्द हैं वो उसका अनुसरण करते हैं। द वर्ड फॉलोज दैट पॉलिसी, कि ये जो शब्द हैं वो इस नीति का पालन करते हैं। टिट फॉर टैट माने जैसे को तैसा, अर्थात जो दुष्टता का व्यवहार करे उसके साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।